हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। आज हर कोई इंसान, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, चाहे वो एजुकेशन की एक एज होती है हमारी, या फिर वो उस एज से भी एज के आगे निकल जाता है, अपने उस उम्र का एक पड़ाव भी पार कर जाता है, तो भी वो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा समझ रहा है आज फैशन क्या मार्केट का सिस्टम है कि जो पढ़ा लिखा होगा, जो टैलेंटेड होगा, जो एजुकेटेड होगा, वो ही इस जीवन में आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आज मार्केट के अंदर आप कहीं पे भी जाओगे तो कंपटीशन बहुत है, ऐसी हरीफाई है, ऐसी रेस लगी हुई है कि अगर आपने हायर हायर स्टडी हासिल नहीं की, या आपके अंदर स्टडी बेस कोई आपके अंदर कुछ भी ऐसी टैलेंट नहीं है, कुछ भी ऐसी कला नहीं है, या कुछ भी ऐसा आपके अंदर जोश नहीं है, या आपके अंदर स्टडी बेस कोई भी मटेरियल नहीं पड़ा, तो आप ये जो कंपटीशन वाली लाइफ है उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। फ्रेंड्स, इसी को लेके आज हम बताना चाहते हैं। कई ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे समझ लीजिए कि आप मेरे घर से ही बात करते हैं, तो आज मेरे घर के अंदर हमारे पढ़ाई के हर सर साधन है। अच्छी से अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चे को रखा हुआ है, अच्छी से अच्छी स्कूल में हमने उसको रखा हुआ है। पढ़ाई के बेस में ऐसी कोई भी टेक्निकली चीज अगर होती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सब कुछ हमने उसको दे के रखा होता है, और उसको इतना एकांत दिया होता है। हम खुद किचन में जाके सोते हैं, क्योंकि बच्चे को एक प्राइवेसी दे कि उसका एक स्पेशल स्टडी रूम बनाए, स्टडी टेबल बनाते हैं, और उधर उसको हम पढ़ने के लिए उसको सब हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ हम उसके लिए कितनी मानता रखते हैं, कितनी यात्रा करते हैं, कितने भगवान की मंदिरों पे जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसी तरह हम वास्तु को भी मानते हैं, ज्योतिष को भी मानते हैं, उसको स्टोन पिलाते हैं, उसकी कुंडली के अंदर कोई भी दोष होता है, हर कुछ माँ बाप कर्ज गुजरता है। फिर भी अगर बच्चा टैलेंटेड होने के बावजूद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, और उसका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, तो उसका रीज़न क्या है? अगर हम वास्तु की परिभाषा में बात करेंगे, तो आपके घर के अंदर वास्तु के अंदर एक जोन आता है, एक क्षेत्र आता है जो स्टडी का क्षेत्र है। इसका एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनेगा। उस क्षेत्र के अंदर क्या होना चाहिए, उस जोन में क्या कलर होना चाहिए, ये मेरी सीरीज के अंदर आपको आगे वाली में पता चल जाएगा। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अभी वो मैं अगर आपसे शेयर करूंगा तो हम कंफ्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि हर कोई के घर के अंदर वो क्षेत्र, वो एरिया नहीं होता जहां उसको बच्चे को पढ़ाना बिठा सके। इसलिए मैं आपसे एक कॉमन बात करूंगा, यूनिवर्सल बात करूंगा कि आपको आपके बच्चे को किस तरह से पढ़ाने बिठाना है। अगर आपका बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसको आप इस तरह से उसको अरेंजमेंट कीजिए, जब वो पढ़ाई करता हो, राइटिंग करता हो, रीडिंग करता हो, तो उसका फेस ईस्ट की तरफ हो। अगर वो बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसका फेस पूर्व की तरफ हो, यानी उसका मुख पूर्व की तरफ हो। और समझो, ऐसा होने के बावजूद बच्चे में कोई एकाग्रता नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसकी याद शक्ति कम है, वो हायर एजुकेशन के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सरकारी जॉब के लिए वो ऐसी ऐसी परीक्षा दे रहा है, वहां पे वो जीरो आ रहा है। अगर आप खुद पढ़ रहे हो, वैसे तो आप पेरेंट्स होंगे, या एक कहीं पे जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, या स्टूडेंट्स भी होंगे, कोई भी मेरा व्यूवर्स होगा। जो ये मेरे व्यूवर्स हैं वो कोई बिजनेस भी करते होंगे, जो मैंने आपको पहले कहा। अगर वो भी अगर पढ़ना चाहते हैं, या वो पढ़ रहे हैं, या कोई एक ऐसे एग्जाम देना चाहते हैं, और या वो एग्जाम दे रहे हैं, या समझो कि वो डर रहे हैं कि इस उम्र में मैं पढ़ूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूं, तो मैं पढ़ाई के अंदर कैसे मेरा ध्यान केंद्रित करूंगा। फ्रेंड्स, आज उसी टॉपिक को लेके आज मैं आपको एक यंत्र दिखाने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन टावर। ये टावर अगर आप अपने स्टडी टेबल में, या स्टडी टेबल पे, या स्टडी रूम के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट जोन में, ईस्ट के क्षेत्र के अंदर, यानी पूर्व क्षेत्र में, ईस्ट जोन में, ईस्ट दिशा में, अगर इस डायरेक्शन में इस टावर को आप एक लाल कपड़े के ऊपर रख दोगे, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, एजुकेशन टावर है। ये इतना पॉजिटिव है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा से ये भरा हुआ है, इसके अंदर एनर्जी इतनी सारी है। अगर ये टावर काम करने लग गया, अगर आपने उस कोने में रख दिया और आपने इसके साथ पॉजिटिव थोड़ा एटीट्यूड बना लिया, तो ये टावर आपको स्टडी में इतना हेल्पफुल रहेगा कि आप बोलोगे क्या मजा आ गया। क्योंकि आप जब पढ़ने बैठोगे
तो आपकी टोटली कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई में रहेगा। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन ने वो मछली को कैसे टारगेट बनाया था कि उसने उसकी आंख को ही अपना निशाना बनाया था और कुछ उसको दिख नहीं रहा था। तो ये बहुत ही इजी है। ये सब हमें ये महाभारत से ये अर्जुन ने मारा वो तीर ये देख के हमें खुश नहीं होना, उसने क्या एक्टिविटी की है, क्या टारगेट की है, वो टारगेट हमारे जीवन में उतारना है। मैं जिस तरह से भी ये वीडियो पेश कर रहा हूं तो मेरा टारगेट है ये जो एजुकेशन टावर है इसकी इंपॉर्टेंस ही आपको समझानी। मेरा टारगेट और कुछ भी नहीं है। ये टावर चाहे आपके घर में नहीं पड़ा, मेरे घर में पड़ा है, मेरे पास पड़ा है, पर ये ऐसा पॉजिटिव चमत्कार दे देगा आपको स्टडी के अंदर कि आप मुझे याद करोगे। ये टावर को आप ईशान कोण में रखिए, जो मैंने डायरेक्शन बता दिया। डायरेक्शन अगर आप भूल भी जाते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन करके पूछ लिए। ये टावर को आप एक बार आपके घर के अंदर आपके स्टडी रूम में स्टडी टेबल स्थापित करके देख लीजिए। आपके पढ़ाई के अंदर जो रुचि नहीं आती, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपके पढ़ाई में ध्यान इधर उधर चला जाता है, आपको कोई भी सब्जेक्ट बहुत लेंदी लगता है। लेंदी कब लगेगा? कोई भी चीज़ में अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी, अंदर से मन नहीं कर रहा तो वो सब्जेक्ट हमेशा हार्ड लगेगा। अब साइकिल है, साइकिल तो साइकिल ईजी है? हाँ ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है साइकिल चलाना। अगर किसी को वो आती नहीं है, अब आती क्यों नहीं है कि किसी ने ट्राई नहीं किया, और उस बंदे ने ट्राई नहीं किया यानी उसके कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ट्राई करूं। तो ये देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, ट्राई करना, प्रैक्टिस करनी, फिर वो चीज को ईजी करनी। यानी टावर से जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी कॉन्सेंट्रेट एकाग्रता पढ़ाई के अंदर बढ़ेगी, यानी वो सब्जेक्ट एकदम इजी हो जाएगा। एक बार आप इसका यूज करके देखिए। अगर कोई भी समस्या आती है, आपको ये उपाय अगर कारगर नहीं लगता, इफेक्टिव नहीं लगता, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।